सर यहाँ पहले किसी का कोई कब्जा नहीं था, ये वाला सास की ज़मीन था। तो मुझे गांव वालों ने बोला, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो गांव वाले बोले कि यहाँ मकान बना लो, किसी का कोई ज़मीन नहीं है। तो मैंने बना लिया सर। अब बना लिया, मैं रहने लगी। अब इसके बाद मकान बन गया। अब इसके बाद उन लोग बार उन लोग पता नहीं कहाँ से कैसा किए, और ये अंतराम पिता महेश के द्वारा उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारा है। तो फिर वो लोग परेशान करने लगे। फिर कोर्ट में चला गया मामला, न्याय कोर्ट चला, 8-9 साल चला। अभी 2-3 साल चल रहा है सर सिविल कोर्ट। न्याय कोर्ट में मेरे पक्ष में आ गया, न्याय मुझे फैसला दे दिया, मेरे पक्ष में आ गया ज़मीन। अब उसको संतुष्ट नहीं था तो उसने सिविल कोर्ट में दे दिया सर। अब सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है सर। अब इस दौरान अब पता नहीं है, पंचायत को मैंने अवगत करा दी, सरपंच सर को भी बता दिया मैंने, और पटवारी सर से भी अवगत करा दिया कि सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। और ज़बरदस्ती पंचायत का कहना चाहिए, रोजगार सचिव कहना चाहिए, तो उनके माध्यम से मैंने बताया कि यहाँ सिविल कोर्ट चल रहा है, तो आप ज़बरदस्ती पौधारोपण ना करें। यदि आप पौधारोपण कर रहे हैं, मुझे कोई दुखदाई नहीं है, लेकिन मेरे आने जाने का रास्ता दे दें, ऐसा करके बोला। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और ज़बरदस्ती जबरन मैंने पटवारी सर को भी बताया गया और सरपंच को भी बताया गया, और क्या कहते हैं, मेरे वकील सर को भी बताया गया कि मतलब सर मामला चल रहा है, और जबरन अपने मतलब मेरे बाड़ी में, घर के आसपास पूरा पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है करके मैंने बताई थी। और वो उनका स्वयं का ज़मीन नहीं है सर, वो शासकीय बंटित में किसी को मिल गया है, शासन द्वारा मिला, उनका निजी ज़मीन नहीं है सर, उनका खरीद वो नहीं है, शासकीय बंटित ज़मीन है वो। जब प्रताड़ित करते हैं सर, मारने पीटने की धमकी देते हैं उल्टा सीधा, और पहले उनका कोई कब्जा नहीं था सर। जब अभी मैं रहने लगी, 10-12 साल हो गए रहने लगी, तब जाके उन लोग आपत्ति उठा रहे हैं और मुझे प्रताड़ित करते हैं जब चाहे जब भी। और कल तो फेंसिंग से अंदर घुस रही थी 4 बजे स्कूल से आने के बाद, तो मेरा ड्रेस भी फट गया सर। क्या चाहते हैं आप? तो मैं प्रशासन से चाहूँगी कि मेरे लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करें। ताला किसने लॉक किया? अब सर फेंसिंग किए हैं तो वो नहीं लॉक किए होंगे, अब मैं क्या। बाकी हम लोग 11 बजे रात तक तो हम जागे थे, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी सर, टेंशन में। फिर इसके बाद फिर थोड़ा सो गए हम लोग। फिर पता नहीं किसने किया, वो इन्हीं के माध्यम से हुआ होगा सर, क्योंकि फेंसिंग कर सकते हैं तो ताला भी लॉक कर सकते हैं। पंचायत लॉबी में कौन कौन है जो आप विरोध में है, या फिर? अभी तो सर मैं सरपंच महोदय को बोली थी, उनका कोई वो नहीं है। बाकी उनने भी उनको बोला कि वो अवनीश पटेल सर, वो रोज आता था सब्बल कुदारी फावड़ा लेके, और वो उनको ज़बरदस्ती अपना काम करवाया। ये आज ग्राम भड़िया में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ जयंती बाई द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके घर के समक्ष में फेंसिंग करके और घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य मामले की जानकारी प्राप्त होते ही हम राजस्व विभाग के लोग और पुलिस बल के साथ यहाँ उपस्थित हुए, पूरे मामले का संज्ञान लिए, दोनों पक्षों से हमने बात की। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो जयंती बाई के घर पर ताला लगा था वो एक तरह से मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं था, और घर के आसपास फेंसिंग थी। तो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, दोनों पक्ष अभी मान गए हैं, और दोनों पक्षों की उपस्थिति में हम लोगों ने ताला खुलवा दिया है, और जयंती बाई के घर के आगे जो है फेंसिंग लगी थी उसको हटा दिया, ताकि उनके आने जाने का मार्ग जो अवरुद्ध था वो बाधित ना हो और वो अपना आना जाना कर सके। दूसरे पक्ष में जो अंतराम जी हैं उनको भी समझाया, चूँकि उनके द्वारा बताया गया कि उनका इस मामले का केस सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो वो मान गए हैं दोनों पक्ष की, जब तक सिविल कोर्ट का मामला फाइनल नहीं हो जाता और उससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उस हिसाब से क्रियान्वयन किया जाएगा, तब तक दोनों पक्ष सहमत रहेंगे और आपस में कोई विवाद नहीं करेंगे। ये दोनों पक्षों को सहमति दी गई और विवाद को इस स्तर पर सुलझाया गया।